अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.6 आपको करवाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द टेबल ऑफ लॉगरिथम। आपने लॉगरिथम सॉल्व करना है टेबल के ज़रिए। टेबल आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड में टेबल मिलेगा, सही है, बुक की सूरत में। अच्छा, ये यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग 5। इससे पहले हम आपको समझा देते हैं, हमने 3.5 में भी लॉग के बारे में आपको हम समझा दिया था कि किस तरीके से हम लॉग के बारे में मतलब लॉग की डेफिनेशन हमने आपको समझा दी थी। आज यहाँ log 5 यूज़ करना है, यानी कि log 5 निकालना है। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो log की जो यहाँ पर अगर नहीं कुछ दिया हुआ तो उसका मतलब होता है log 10, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो कॉमन log होता है, एक होता है कॉमन log, ठीक है। तो बच्चों कॉमन log जो होता है ना, उसके अंदर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि किसी भी नंबर की वैल्यू जो है लॉग में, किसी भी नंबर की वैल्यू जो है ना वो 10 होती है, यानी कि इसकी बेस जो होती है ना वो क्या होती है, 10 होती है। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है log 10, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 10 नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू 10 ही है। इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, हम 10 ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी जो कॉमन लॉग होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 10 होती है। तो बाज़ दफ़ा लिखा नहीं गया होता, तो इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो बेस लॉग की जो 10 वैल्यू होती है वो 10 होती है। या आप अच्छे से समझ जाना, कभी MCQs में पूछ सकते हैं कि बेस लॉग की जो है वो वैल्यू क्या होती है। तो लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है 10 होती है। तो यहाँ पर हम बेस लिख देते हैं कि लॉग की जो बेस होती है कॉमन में उसकी 10 होती है। कॉमन लॉग में, किस लॉग में, कॉमन लॉग में उसकी बेस जो होती है वो क्या होती है, 10 होती है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक चीज़ और बताती हूँ। लॉग सॉल्व करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला वाला जो प्रोसेस होता है, तो पहले फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक। पहले क्या फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक, और सेकंड फाइंड करते हैं मैंटिसा। तो लॉग सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है करैक्टरिस्टिक फाइंड करना, और दूसरा होता है मैंटिसा फाइंड करना। तो हमने क्या करना था, जब भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहले हम उसका निकालते हैं करैक्टरिस्टिक। तो बच्चा करैक्टरिस्टिक निकालने का तरीका आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें करैक्टरिस्टिक ढूंढनी है। तो बच्चों करैक्टरिस्टिक क्या होती है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। हमने आपको बताना है करैक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि किसी नंबर के आगे अगर पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको 3.5 में बता चुके हैं कि पॉइंट हमेशा क्या होता है, आगे होता है। अब काफ़ी मेथड है कि हम यूँ करके, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि हर नंबर की वैल्यू 10 होती है, हमने बेस 10 लगाया। अब ये कितने नंबर है, पॉइंट से पहले एक नंबर है, तो मैं इसमें क्या डाल दूँगी, 0 डाल दूँगी, ठीक है। तो मसला सारा क्या है, इतना लंबा चौड़ा मेथड कराने से अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक ये है कि पॉइंट आपका लास्ट में, ओके, सही है। अब लास्ट में आपके पास पॉइंट है जो नज़र नहीं आ रहा है। अगर पॉइंट से पहले फॉर एग्जांपल एक नंबर है तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक लगा देंगे 0। अगर पॉइंट से पहले दो नंबर हैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप पॉइंट से पहले अगर पॉइंट से पहले दो नंबर हैं और फिर कोई भी नंबर हो, 3 4 जो भी हो, पॉइंट से पहले नंबर काउंट करो कितने, 1 2 है, तो करैक्टरिस्टिक क्या लिख जाएगी, एक लेस कर देंगे और जाएगी 1। मतलब जितने भी नंबर पॉइंट से पहले हैं उनमें काउंट करना है, काउंट करके एक माइनस कर देना है नंबर। अगर ये पॉइंट से पहले 1 2 3 नंबर होते तो हम उसमें से क्या करते हैं, 3 नंबर में से 1 माइनस करते हो, करैक्टरिस्टिक क्या लगा देते, 2 लगा देते। मैं सिंपल ट्रिक बता रही हूँ आपको, ज़्यादा लंबा लेके नहीं जा रही, तो मैं सिर्फ आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। पॉइंट से पहले क्या नंबर है, पॉइंट से पहले एक नंबर है। पहला पार्ट तो लॉग का करैक्टरिस्टिक निकालनी है। तो करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपने देखा पॉइंट से पहले एक नंबर है तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो करैक्टरिस्टिक क्या निकल गई आपकी, 0। अब हम आपको लॉग चेक करना सिखाते हैं कि लॉग कैसे चेक करते हैं। बेटा लॉग चेक करने के लिए कम से कम 3 नंबर का होना ज़रूरी है। एक नंबर में लॉग नहीं निकलता, समझ आ रही है। यहाँ सिर्फ एक नंबर है तो हमारा एक नंबर में लॉग यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि टेबल में लॉग यूज़ करने के लिए हमें कम से कम 3 नंबर का होना ज़रूरी है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो एक ही नंबर है, तो बेटा परेशान नहीं होना है। आप अज्यूम कर लोगे, आप अज्यूम करोगे यहाँ पर मेरे पास 2 0, क्योंकि मुझे 3 नंबर तो चाहिए ना।
मुझे 3 नंबर चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ एक ही नंबर था, तो मैं क्या करूँगी 2 नंबर खुद ही अज्यूम कर लूँगी। अब लॉग कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास हो गए 500। तो हम लॉग निकालने के लिए 2 नंबर यूज़ करते हैं 50, क्योंकि 10 बेस होता है ना, तो उसका मतलब है मुझे 50 चाहिए होगा, 2 नंबर चाहिए। 10 में कितने नंबर होते हैं पहले बताओ, 10 में 2 नंबर होते हैं ना, तो उसका मतलब है मुझे 2 नंबर चाहिए। 50 का लॉग देखेंगे 0 में, समझ आ रही है। चले मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगी ना लॉग का, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी देखिएगा, लॉग का टेबल आपको मिलेगा, लेकिन ये तो मेरे पास बुक है, तो आपको मिलेगा इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर, तो आप ऊपर चेक कर लेना, पहले लॉग रिथम लिखा हुआ है। अच्छा मैंने आपको क्या कहता है 50 का लॉग देखना है 0 में, तो बेटा यहाँ देखो 0 से 10 बेस होता है, इसलिए लॉग किससे शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। समझ आ रही है। बेस क्या होता है, कॉमन लॉग का 10 होता है, तो हमेशा लॉग कहाँ से शुरू होंगे, 10 से शुरू होंगे, 1 2 से नहीं होंगे, 10 से शुरू होंगे। अब आप इसको चेक करते जाओ 50 कहाँ पर आता है, तो हमने फर्स्ट लाइन देखा 50 आता है हमारा नीचे जाके, यहाँ पर आता है आपका 50, यहाँ पर आपके पास 50 आते हैं, ठीक है, आपने चेक कर लिया भाई ये 50 आ गया आपका। अगला नंबर क्या था 0। अब ऊपर जो तीसरा नंबर है ना 50, तो हमने ये दोनों में देख लिया। अब इस 0 का क्या करना है, इस 0 का ये करना है, ऊपर चेक करना है ऊपर 0 कहाँ पर आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है यहाँ पर, तो इस 0 की लाइन को 50 तक नीचे लेकर आओ। इस 0 की लाइन को, ये 0 की लाइन है ना, इसको कहाँ तक लेकर आना है, 50 तक नीचे लेकर आना है। तो 50 कहाँ है, ये रहा। और हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, ज़रा चेक करो, तो हमारे पास आ रहा है, अगर नज़र आ रहा है तो बच्चों ज़रा देख लो, 6990। क्या आ रहा है, 6990। 50 का लॉग 0 में चेक किया तो आ रहा है 6990। देखो 0 में चेक किया ना, तो क्या आ रहा है 6990। आप लिखेंगे बच्चों, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लॉग 5 आपने सॉल्व किया है, चलो दोबारा नहीं लिख रही मैं, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा था 6990, लेकिन आप करना है, तो आप क्या करोगे, करैक्टरिस्टिक को आगे लगा दोगे, ये फर्स्ट पार्ट था, तो करैक्टरिस्टिक हमें से यहाँ ज्वाइंट हो गया रहेगी बेटा, ये आपका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लॉग 549। तो आप सबसे पहले क्या करना है बच्चों जी, सबसे पहले हमने निकाली करैक्टरिस्टिक, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले करैक्टरिस्टिक, पहले मैं लिख देती हूँ लॉग 549। करैक्टरिस्टिक इज़ कितने नंबर है बच्चों, पॉइंट तो है ही नहीं ना, पॉइंट यहाँ पर होगा, नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पर होगा, तो 1 2 3 3 नंबर है, क्या निकलेगी, एक माइनस कर लो 3 में से, ये हो गई 2, बिल्कुल सही है। करैक्टरिस्टिक इसकी आ गई 2। अब लॉग चेक करने का तरीका क्या है बच्चों, 54 का 9 में देखना है, क्योंकि 3 नंबर चाहिए थे, अब तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो 54 का किस में देखना है, 9 में देखना है, लॉग टेबल यूज़ करेंगे। अब बेटा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर में, अब मैंने आपको कहा था लॉग का टेबल देखें, लॉग टेबल पे आएंगे 54 कहाँ पर है, तो बेटा 54 इस वाली लाइन में चेक करेंगे, तो 54 आपका ये रहा, सबसे शुरू में ही नजर आया 54। अब किस में चेक करना है, 9 में, तो 0 1 ऊपर नंबर नहीं दिए हुए, लेकिन मुझे आपको बता दूं कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आखिरी वाला जो है ना ये 9 है, ठीक है। तो 9 में हमने देखा 54 को, तो 9 में चेक किया 73 9, यानी कि 7396 आ रहा है, हमने नोट डाउन किया यहाँ पर से, और यहाँ आपने लिख दिया कि मैंटिसा, इसको मैंटिसा कहते हैं, शायद मैंने पहले आपको लिखवाया नहीं था, तो इसको मैंटिसा कहते हैं। तो मैंटिसा आपका क्या आ रहा है 7396, ठीक है, पॉइंट लगाते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर थे। अब करना है क्या है आपने, अब करना है ये, आपने बताया कि लॉग 54 का 549 का लॉग निकला है, करैक्टरिस्टिक पहले जोड़ेंगे 2.7396, बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, लॉग 57.4। अब पॉइंट आ गया, ये घबराना नहीं है, इसको देख के, पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट से पहले वाले नंबर यूज़ होंगे करैक्टरिस्टिक के लिए। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, पॉइंट से पहले 2 नंबर है 57, तो करैक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, देखो पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो करैक्टरिस्टिक क्या निकलेगी 1, सही है। पॉइंट से पहले जितने भी नंबर होते हैं उसमें से एक लेस कर देते हैं। अब हमें निकालना है मैंटिसा, तो मैंटिसा निकालने के लिए 57 का किस में देखेंगे, 4 में, तो 57 आप देखोगे लॉग के टेबल पे 57 कहाँ आता है बेटा, ये देखो यहाँ पर लाइन में आएगा 57 का 4 देखना है, तो 0 1 2 3 4, तो 57 का 4 आ रहा है, 0 1 2 3 4, हाँ तो क्या आ रहा है बच्चों
7589। ओके, नोट डाउन कर लो 7589। सही है, आपने यहाँ टिक मार्क कर लिया। तो बेटा ये हमने यहाँ लिख लिया इसका मैंटेजा देख कर 7589। अब लिखने के बाद क्या करना है, जब पॉइंट नहीं लगाया पॉइंट लगा लेना, ठीक है। अब क्या करना है, लिखने के बाद आप इसको आंसर देना है। और आंसर कैसे दोगे, आप आंसर दोगे log 57.4 का आंसर है। करैक्टरिस्टिक क्या जोड़ना है, पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक जोड़ देनी है और आपका ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास log 789.2। तो बच्चों अब यहाँ पर 4 नंबर आ गए। आपने कहोगे मिस आपने तो कहा था 3 नंबर होना चाहिए। बिल्कुल मैंने कहा था लॉग में कम से कम 3 नंबर होना चाहिए, और ज़्यादा अगर आपके पास 4 भी आते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। चौथा नंबर हम कहाँ चेक करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो आप सबसे पहले 4 नंबर है तो इसको देखिए घबराना नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालनी है करैक्टरिस्टिक। सही है, तो पहले हम लिखते हैं करैक्टरिस्टिक निकालते हैं। और करैक्टरिस्टिक क्या निकलेगी बच्चों, 3 नंबर है ना, 1 2 3, क्या निकलेगी, एक लेस कर लो 2 निकलेगी। अब तो सबको आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका ब्लॉक टेबल चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आपको हमने बताया था कि 2 नंबर जो होते हैं शुरू के, उसका हम तीसरे नंबर को ऊपर में चेक कर देंगे। 78 का चेक करेंगे 9 में, और 2 का क्या करेंगे ये भी बताती हूँ मैं 2 में क्या करना है, ठीक है। अब ब्लॉक टेबल की तरफ आते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप चेक करोगे 78 कहाँ आता है। हमने यहाँ चेक किया, हमारे पास 78 ये रहा, 78 यहाँ आता है, ठीक है। अब 78 का क्या चेक करना है जी, 78 का हमने चेक करना है 9 में। तो बेटा 9 हमारे पास सबसे लास्ट में ही आएगा, 78 का 9। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 78 का अगर हम 9 में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 8971, ठीक है, 8971। ये नोट डाउन कर लेते। उसके बाद हमने आपको कहा था चौथा नंबर कैसे देखना है। तो बच्चों चौथा नंबर, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना ये आगे, ये जो बड़े बड़े यहाँ पर ये लगे हुए ना, इनको कहते हैं मेन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, मेन डिफरेंस। ये चौथा नंबर चेक करने के लिए ये सारे नंबर्स होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि 78 का जो हम तीसरा नंबर चेक कर रहे हैं 78, और हमने इसका किस में चेक करा था 9 में, तो 8971 आया। एक सेकेंड, 78 का हमने 9 में चेक करा, हाँ 8971 आया। पहले ये नोट कर ले दें। चौथा नंबर था हमारे पास 2 मतलब मेन डिफरेंस। अब हमने 2 का क्या करना है, हमने ऊपर से चेक करा 1 और 2, ये जो मेन डिफरेंस लिखा हुआ है ना ऊपर, इसमें 2 वाली लाइन पे आओ, 2 वाली लाइन पे आए और नीचे गए, कहाँ तक गए 78 तक गए। 2 वाली लाइन को 78 तक लेकर जाना है। तो 78 तक लेके गए तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास इसका मेन डिफरेंस आ रहा है 1, तो हम इसके साथ प्लस कर देंगे 1। तो हम क्या करेंगे, चौथा नंबर यहाँ प्लस हो जाएगा, और हम जब 1 प्लस कर देंगे इसके साथ हमारे पास आ जाएगा, 1 प्लस कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 8972। ओके, अब फाइनली आंसर आ गया है। हमने 8972 के साथ क्या जोड़ दी, करैक्टरिस्टिक जोड़ दी ऊपर से उठा के, और ये आपका आंसर है। इधर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, log 27986। अब बच्चों यहाँ पर आ रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 5 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यूज़ तो 4 नंबर ही करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बताती हूँ बात। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकाल दें ताकि थोड़ा मसला हल हो। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, पॉइंट लास्ट में, तो उसका मतलब है पॉइंट से पहले कितने नंबर आ रहे हैं जी, पॉइंट से पहले नंबर आ रहे हैं 5, तो उसकी करैक्टरिस्टिक निकलेगी 4। सही पहचाना आपने, क्योंकि एक हम लेस कर देंगे तो 4 निकलेगी। अगर 5 नंबर है पॉइंट से पहले तो क्या निकलेगी, 4 निकलेगी। अब क्या करना है, अब करना ये है, आप कहोगे मिस ये तो 27 का हम देख लेंगे 9 में, ठीक है, मेन डिफरेंस 8 में देख लेंगे। नहीं, 8 में नहीं देखना है मेन डिफरेंस। क्यों, क्योंकि 5वां नंबर जो आ रहा है ना वो 5 से बड़ा आ रहा है। समझ आ रही है, 5वां नंबर क्या आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है, यानी कि ये तो 27 का 9 में देखोगे। अब 8 और 6 2 नंबर बच रहे हैं। 8 और 6 कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे नंबर के बाद जो 5वां नंबर है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब है हम इसको राउंड फिगर कर देंगे, हम इसका 1 जो है वो इसको दे देंगे, यानी कि 6 है ना, इसका 6 का 1 हम इसको दे देंगे, 8 को दे देंगे। याद रखिएगा जब चौथा नंबर आपका इस तरीके से बड़ा आ जाता है तो आप अपने 5वें नंबर से निकाल के 1 नंबर किसको दे देंगे, 4 वाले नंबर को दे देंगे, और इसको हम 8 की जगह क्या लिख देंगे, 9। तो हम चेक करेंगे कैसे बच्चों,
हम लॉग चेक करेंगे 27 का 9 में, और मेन डिफरेंस क्या चेक करेंगे 9 में। ये 8 है ना, 8 में क्या इंक्रीज़ कर देंगे, इसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे तो 9 में देखेंगे। तो 27 का किस में देखेंगे 9 में, और फिर मेन डिफरेंस किस में देखेंगे 9 में। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आपकी बुक में हम कैसे लॉग चेक करेंगे। अब बेटा जरा 27 चेक करते हैं। 27 आ रहा है बच्चों, ये देखो 27 आपको यहाँ मिल गया। ओके 27 यहाँ मिल गया। 9 में चेक करना है 27 को, 27 को 9 में चेक किया, क्या आ रहा है बच्चों 4456। मेन डिफरेंस किस में देखना 9 में, तो मेन डिफरेंस 9 में चेक करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर जी 14 आ रहा है। तो हमने दोनों नंबर नोट के लिए 4456 प्लस 14। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा जी, तो हमने दोनों लिख लिए। मैं मैंटिसा में 4456 प्लस 14 करा तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ जाता है, प्लस 14 करने के बाद जी 4470। और कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है बच्चों, ऊपर से देख कर उतार लो, कैरेक्टरिस्टिक की 4, तो ये आपका आंसर है। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी सा सम से log 7.46। तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है आपने। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले कितने नंबर है जी, पॉइंट से पहले नंबर है 1। अगर पॉइंट से पहले 1 नंबर नज़र आ रहा है इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी जी 0 निकलेगी, क्योंकि 1 नंबर ही है तो वो माइनस हो जाएगा तो 0 रहेगी। मैंटिसा चेक करना है। तो बच्चों मैंटिसा चेक करने के लिए कितने नंबर का होना ज़रूरी है जी, मैंटिसा होने के लिए 3 नंबर का होना ज़रूरी है कम से कम। तो 3 नंबर हमारे पास मौजूद है। 74 का किस में चेक करना है 6 में। तो बेटा 74 का 6 में देखते हैं, लॉग बुक निकालना। तो बेटा सबसे पहले आपने देखना पड़ेगा लॉग बुक में 74 का आ रहा है, तो आपने चेक करा 74 यहाँ आ रहा है, और 6 में चेक करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में चेक 6 में चेक किया तो आ रहा है 8727। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया 8। तो हम क्या लिखेंगे 8.8727। तो पॉइंट लगा दीजिएगा। अब अपने आंसर लिखना है, आंसर देंगे 8727 और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जोड़ देंगे 0। अब बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आप चेक करना बेटा, सवाल है आपके पास 457000। अभी इतना लंबा नंबर है, पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट हमारा लास्ट में होगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों जी, कितने नंबर हैं 3 और 3 6 नंबर हैं। तो 6 नंबर है तो एक कम कर लो, 6 में से 1 गया तो कितने हो गए 5। इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकल गई 5। मैंटिसा देखना है, मैंटिसा चेक करना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैंटिसा चेक करने के लिए 2 नंबर लेते हैं। 45 का किस में देखेंगे 7 में, 0 का कुछ काम नहीं है, 0 यूज़ नहीं करेंगे। तो 45 का किस में देखेंगे 7 में देखेंगे, और आगे चेक करते हैं 45 का 7 में क्या आता है। 45 का 7 में देखना है तो बेटा 45 है यहाँ पर 0 में देखना है, सॉरी 7 में देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में आ रहा है 45 का, 7 में आ रहा है 6599। क्या आ रहा है 6599। चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पर अगर चेक करोगे शायद अभी नज़र नहीं आ रहा था तो दोबारा से देख लो। तो ये आ रहा है 6599, हमने अंडरलाइन किया और ऊपर चेक करा तो देखो ये 7 में ही आ रहा है, ठीक है। तो 6599 आप लिख 99, ये हो गया इसका मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 5 पॉइंट, और ये अपना पूरा नंबर उतार लेना है, और यह बच्चों आपका आंसर है। पर देखिएगा 8 में आपके पास आ रहा है 0.4721। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। आपको अगर मिस पॉइंट से पहले तो 0 आ गया, लेकिन कोई मसला नहीं, अगर पॉइंट से पहले 0 आ गया कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमने करना है क्या है जी, पॉइंट से पहले कितना नंबर है 1 नंबर है, 1 नंबर है तो उसमें 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। लेकिन बच्चों आपको मैं एक 0 वाली एक और बात बता दूँ आपको, जब कभी किसी पॉइंट से पहले 0 0 0 आ जाए तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जितने 0 होंगे ना वो काउंट करके निकाल लेंगे। तो अभी अगला सवाल हम बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 0 है ना, तो जब 1 0 होगा ना तो 1 0 से पहले अगर हम नंबर लाइन चेक करते हैं तो 0 से पहले क्या होता है -1। तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे इसकी -1 लिखेंगे। -1 भी लिख सकते हैं और आप इसको बार 1 भी कह सकते हो।
ठीक है, इसको हम -1 भी कह सकते हैं और हम इसको बार 1 भी कह सकते हैं। अब जब ज़ीरो की आ जाए एंट्री, जब ज़ीरो की हो जाए तो उसका मतलब है हमें बार 1 वाली या बार 2 वाली लाइन यूज़ करना पड़ेगी। तो यहाँ पर तो बेटा ज़रा चेक करते हैं हम, हमारी करैक्टरिस्टिक आ गई बार 1 और अब हमें मैंटिसा निकालना है। तो मैंटिसा निकालने के बेटा पॉइंट 0 है इसलिए इसको नहीं टच करेंगे। 47 का 2 में देखेंगे और मेन डिफरेंस देखेंगे 1 में। 47 का किस में देखना है, 2 में, और फिर मेन डिफरेंस देखना है 1 में। तो हम आते हैं लॉग बुक की तरफ। तो बेटा 47 का हमने किस में देखना है, 2 में। तो 0 1 2, तो 2 में देखा हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है 6739। 6739 आप नोट कर ले पहले, और फिर मेन डिफरेंस देखना है इसका 1 में। तो 1 में इसका 1 ही आ रहा है, ठीक है। 1 अगर ऊपर चेक करते हैं तो 1 में देखा तो 1 ही आ रहा है, तो हमने लिख दिया 6739 + 1। तो बेटा हमने उतार दिया 0.6739 + 1 कर दिया, तो +1 करके आ जाता है बच्चों, ये नीचे लिख देते हैं, आ जाता है 6740। सही है। और हमने क्या करना है, हमने ये जो करैक्टरिस्टिक थी बार 1 या -1 वो हमने इसके साथ लगा दिया बच्चों, ये इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास लिखा हुआ है लॉग 0.0067। तो बेटा करैक्टरिस्टिक हमने क्या करनी है, हमने जब पॉइंट के बाद भी 0 है, पॉइंट से पहले भी 0 है, क्योंकि लॉग का ताल्लुक तो 0 से है नहीं, लॉग तो डायरेक्टली 10 से शुरू होते हैं ना। तो हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक में ही सारे 0 काउंट कर लेना है, कितने 0 हैं, 1 2 3, पॉइंट से पहले वाले भी, पॉइंट के बाद वाले भी। तो हमारे पास कितने 0 आ गए, 3 0 आ गए। तो हम लिख देंगे बार 3 या -3, एक ही बात है, ठीक है। तो ये -3 लिखो या बार 3 लिखो, एक ही बात है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई, माइनस में चले गई, 3 आ गई। अब हमारे पास जो नंबर है नॉन डिजिट ऑफ 0 वो नंबर है 67, और हमें लॉग चेक करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, हमें 3 नंबर चाहिए होते हैं। तो 67 2 नंबर है, आपके पास 2 नंबर है, लॉग चेक करने के लिए हमें 3 नंबर चाहिए। तो 67 का किस में देखेंगे बच्चों, जी जब कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 में चेक करते हैं। तो लॉग का टेबल खोलते हैं, तो बेटा चेक करते हैं ज़रा हमारे पास 67 का 0 में, 67 ये रहा बच्चों आपके पास, और 0 में तो पहला ही नंबर आ रहा है आपके पास 8261। चेक कर लो बेटा, 8261 आ रहा है, 0 में चेक किया तो क्या आ रहा है 8261। हम लिख देंगे यहाँ पर मैंटिसा में 0.8261, ओके। और आखिर में हमने करैक्टरिस्टिक जोड़नी है और आपके पास आंसर आ जाएगा 8261। ये आपका बेटा आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में डाल देंगे। लॉग 0.05708। तो हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक निकालनी है, पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या निकालेंगे, जी इसकी करैक्टरिस्टिक लिखी -2 या बार 2। अब इसका मैंटिसा चेक करना है। तो बच्चों मैंटिसा कैसे चेक करना है, बिल्कुल 3 नंबर है हमारे पास, बल्कि हमारे पास तो 4 नंबर है। तो 57 का पहले देखना है 0 में, और फिर हम इसमें क्या देखेंगे, 8 में देखेंगे। तो चेक करते हैं 57 का 0 में और फिर 8 में मेन डिफरेंस चेक करेंगे। तो आते हैं बच्चों 57 का हमने देखना है किस में, 0 में। तो 57 तो ये रहा आपके पास, और 0 में आ गया इसका 5759। क्या आ रहा है 7559 आ रहा है, 7559 नोट डाउन किया आपने। उसके बाद आपने किस में देखना है, 8 में देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसमें 6 प्लस करना है और आपका आंसर दे देना है। जैसे आपने नोट डाउन किया और लिख लिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 7565, ठीक है। आपने इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक यहाँ से उतार लिए बार 2 के साथ, और ये बेटा आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। उसके बाद हम इंशाल्लाह आपकी इसका सेकंड पार्ट करवा देंगे। 11 से क्वेश्चन शुरू करवाना है, एंटी लॉग बताना है, तो वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में डाल देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।